सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। आइए मेरे प्रियो, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। आज पर्दे का कलर और मेरा कलर मिल रहा है, चलो दोनों भाई भाई हो गए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज के दिन तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे मेरे प्रभु। जब तेरा वचन बोला जाए पिता, सब लोग 100 गुना आशीषों को पाए मेरे प्रभु। पिता, आज तेरा वचन इनके रूह जिस्म जान में उतर जाए, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सारे प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। मेरे को एक चीज बताता हूँ, यहाँ कोई है जो प्रभु को छोड़ने के बारे में सोच रहा है या इस चर्च को छोड़ने के बारे में सोच रहा है, दूसरी में जाना चाहता है? सुनो, ऐसा कभी मत करना। ये तुम्हारे मन में शैतान ने डाला है, तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने ऐसा किया। ये वार्निंग है। इस बात जो बात आ रही तुम्हारे मन में, ये शैतान डाला है। ऑनलाइन नहीं दिख रहा, यहाँ पर अभी मेरी चर्च में मौजूद है, ऐसा सोच रहा हो या सोच के आया है, उसके ऐसे विचार उठे। सोचना मत। प्रभु कहता है मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, आज हम देखेंगे वचन में से, सब ताली बजाएंगे खुदा के लिए। सभी तैयार है? मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट तक या 20 या 25 मिनट में कर दूं इसको खत्म, क्योंकि और भी हीलिंग प्रेयर करनी है, प्रभु भोज भी है, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। आज मैं बताना चाहता हूं वचन में से, प्रभु की बात मानने और ना मानने वाले में क्या फर्क होगा। क्या टॉपिक है आज का? जानना चाहेंगे क्या फर्क होगा प्रभु की बात मानने वाले में और ना मानने वाले में, क्या फर्क होगा। आइए आज हम इस टॉपिक पर देखेंगे। मैं पढ़ता हूं मत्ती 7:24-27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 व्यक्तियों की परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द हैं। उन्होंने 2 व्यक्तियों की बात बताई। एक व्यक्ति वो है मेरे प्रियो जिसने चट्टान पर घर बनाया। लिखा मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, उसको गिराने की कोशिश की, मगर वो घर बिल्कुल गिरा नहीं। पता कारण क्या था? लिखा क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता था। अब ध्यान सुनो, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप और मैं है। वो घर कोई और नहीं, आपका और मेरा मसीह वाला जीवन है। वो चट्टान कोई और नहीं जिसमें चट्टान पर बनाई। बाइबल कहती चट्टान यीशु मसीह है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में है। आपने और मैंने प्रभु यीशु को जीवन दिया है। पर एक और व्यक्ति है जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, उसने भी प्रभु को जीवन दिया है, मगर उसकी लाइफ स्ट्रांग नहीं है। अब यहां पर जो लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सुनना मेरे प्रियो, 2 व्यक्तियों के बारे में प्रभु बात बता रहे हैं। अब ध्यान सुनना, दोनों ना सुनते हैं, क्या करते हैं, पर उनमें से मानता एक है और एक नहीं मानता। अब ध्यान से सुनना, अगर आप प्रभु की बात तभी मानेंगे जब आप सुनेंगे। जब आप क्या करेंगे? सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु ने यह नहीं बोला जो पढ़ता है और मेरी बात मानता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कभी यह नहीं बोला इसमें, इस वचन में, कि जो इस बात को पढ़ता है। जो प्रभु ने क्या बोला? जो सुनता है। कई लोग बोले हमें पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। आज कितने तरीके हैं वचन सुनने के।
यूट्यूब पर मैं सब वीडियो डालता हूं, फेसबुक पर डालता हूं, आप घर में सुन सकते हैं। हालेलुया। आप सुन सकते हैं वचन, और जो सुनते हैं उसको मानना है। उसको क्या करना है? या किसी अपने जिसको पढ़ना आता है उसको बोले वचन पढ़े और आप सुने। और सबसे बेस्ट तरीका चर्च आओ, तभी आप वचन सुनोगे। आपको आगे करना क्या है? जब आप चर्च ही नहीं आओगे, आप सुनोगे कैसे खुदा की बात? कहने नहीं, खुदा हमसे डायरेक्ट बात कर लेता है। कभी कभी करता डायरेक्ट बात, हमेशा नहीं। ज्यादातर 90% वो अपने वचन के द्वारा और अपने दास के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। तो आप अभी सब सुन सकते हैं। अब सुनकर क्या करना है? मानना है। अगर मानने का वर्ड आप ग्रीक भाषा में देखें तो इसका मतलब है पोई, जिसका मतलब होता है करना, उस बात को करना। मतलब उस बात पर काम करना, उसको क्रिया में लाना, प्रैक्टिकल करना, जो बात आपको बताई गई है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है आज? क्यों लोग ब्लेस नहीं हो रहे, आशीष नहीं पा रहे? वो आते हैं चर्च में, वचन सुनते हैं, वचन है, चर्च आना है सुन लेंगे, प्रार्थना करनी है सुन लेंगे, बाइबल पढ़नी है सुन लेंगे, दान देना है सुन लेंगे, वचन सुनाने लोगों को सुन लेंगे, मगर करते नहीं है। करने वालों की गिनती सिर्फ 5%, 3%, हद 10%। जो करते हैं वो ब्लेस्ड होते, वो स्ट्रोंग होते, उनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। पर जो सिर्फ सुनते हैं और करते नहीं है, वो गिर जाते। अब यहां पर 3 प्रकार की बातें प्रभु ने बताई। कहता जो तुम सुनते हो उसको करना है। 3 प्रकार की बातें प्रभु ने बताई। पहला क्या लिखा? बारिश आई। क्या आई? बारिश मेरे प्रियो किस चीज को दर्शाती है? कभी कभी जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप चर्च आना शुरू करते हैं, आप वचन सुनना शुरू करते हैं, तो बारिश आ जाती है। बारिश क्या है? बारिश में होता क्या है? जब मैं सोच रहा था प्रभु बारिश बोला, बारिश में क्या होता है? बारिश में एक इंसान गीला होता है, और जगह जगह आपने देखा ना, कीचड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, कभी कभी दुष्ट आत्माओं का भी अटैक होता है। कभी कभी कुछ ऐसे विचार आते हैं जो नहीं आने चाहिए, आपको कीचड़ के समान लगता है, छी गंदा गंदा, आपको अजीब अजीब बातें आती है। आप सोचते अरे पहले तो आने थे, अभी मैं आया प्रभु ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे विचार आने लगे, ये कैसी लाइफ होती जा रही है। बारिश में क्या लोग फिसलते हैं। अगर कीचड़ हो जाए फिसलने का डर होता है, हम फिसलने लगते हैं, कई चीजों में डाउन होने लगते, गिरने लगते, फाइनेंस में गिरने लगते, आशीषों में गिरने लगते, कभी कभी हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, हम उसमें गिरने लगते, पाप में गिरने के चांसेस होते कभी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अटैक करती है, कीचड़ आ जाता है। तो आप अपने आप को उस वक्त रोकते हैं। रोक कौन पाता है? वही व्यक्ति जो प्रभु के वचन को मानता है। जो मानता नहीं है वो तो पहले भी बीड़ी पीता था, आज भी पीता होगा, पहले जर्दा खाता था, आज भी खाता होगा, क्योंकि वो मानता नहीं, इसलिए लाइफ चेंज नहीं होती उसकी। पर जो मानता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, तंबाकू खाते थे, जब प्रभु में आए छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दिया। मेरे डैडी खुद बीड़ी पीते थे, नशा करते, शराब पीते, पर जब प्रभु में छोड़ दिया, खुदा की बात को माना, कुछ बातों को जब माना, प्रभु ने आशीष दी, उन्होंने छोड़ दिया। कभी कभी मेरे को फिसलने का डर होता है, हम फिसलने वाले लेवल आते, अरे कहीं मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं, अरे कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। जब बारिश होगी, जब कीचड़ हो जाएगा, वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। अगर तू उसके वचन को मानता है तो तुझे वो वापस उसी गंदगी में, उस दुनियावी गंदगी में जाने नहीं देगा, उस पाप में जाने नहीं देगा, तेरे पैर को फिसलने नहीं देगा, कर्जा तुझे खत्म नहीं कर पाएगा, बीमारी तुझे खत्म नहीं कर पाएगी, तू फिसलेगा नहीं। पहला लेवल ऐसे आता है। फिर प्रभु ने क्या बोला आगे? दूसरा लेवल, बाढ़ें आई। क्या आई?
बाढ़ नहीं आई। क्या आई? बाढ़ और बाढ़ें प्लूरल वर्ड, बहुवचन। मतलब बाढ़ें मतलब एक बारी समस्या नहीं आई। पास्टर जी बार बार समस्या आ जाती है, पास्टर जी बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार बिजनेस खराब हो जाता है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, बार बार ऐसा हो जाता है। एक बार नहीं आती। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, कभी कभी सालों साल परख होती है आपकी, कभी कभी कुछ महीने ही होती है। यूसुफ को देख लो, 13-14 साल तक परखा गया। कभी ये प्रॉब्लम से निकला, दूसरी आ गई, दूसरी से निकला, तीसरी से निकला, चौथी आ गई। बाढ़ मतलब किसको दर्शाता है? जब बाढ़ आता है, मैं सोच रहा था प्रभु बाढ़ क्यों बोला? कहता बाढ़ आता है, बाढ़ में क्या होता है? पानी आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। देखा आपने कभी? पीछे एक पता नहीं जापान, पता नहीं कहां आई थी बाढ़, सुनामी, बहुत खतरनाक बाढ़। कारें सब बहा ले गया, घर भी बहा ले गया, लोग भी बहा ले गया, मौतें हो गई। तो जब मेरे प्रियो एक लेवल ऐसा आ जाता है मसीह में, जब हम आते हैं, मैं आपको सच्चाई की बातें बताता हूं, झूठ मेरे पास है नहीं, यही सच्चाई है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम प्रभु की बात को मानते हैं, क्या होता है पता है? बाढ़ें आती है, एक बार नहीं कई बार प्रॉब्लम्स आती। क्या? सारा आया उड़ा के ले गया। बिजनेस अच्छा चल रहा था, बल्ले 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 बल्ले, अचानक आग लगी, सब साफ हो गया, बाढ़ आ गई। अच्छा काम चल रहा था, खूब पैसा कमा रहे थे, अचानक बाढ़ आई शैतानी शक्तियों की ओर से, सब तबाह। जब मैं सेवा कर रहा था, बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले, अचानक चर्च में 25 लोग होते थे, बाढ़ आई, कोई गिरा थाड़ पीछे से, सब चर्च गया, रमेश अकेला ही खड़ा है। फिर मैं सेवा कर, बल्ले बल्ले गीत चल रहे, फिर बाढ़ आई, सब गायब हो गए, सिर्फ 2 बचे। बाढ़ में मौतें होती हैं, आत्मिक ये स्पिरिचुअल मौतें हो जाती हैं। कभी कभी कई चीजों की, हमारा बिजनेस मर जाता है, कभी बाढ़ में लोग मर जाते हैं। कई लोग मसीह में आते हैं, अरे पास्टर जी ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों चला गया? वापस ले आओगे मसीह को छोड़ के? चला गया तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं? चला गया, मेरा भी बहुत कुछ किया है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिजनेस चला जाता है, सेहत उड़ा के ले जाता है शैतान। सेवकाई में होते कई लोग, सेवा उड़ा, मेरी 4-5 बारी सेवा टूटी है, 4-5 बारी, सब गायब हो गए। पर ये आदमी खुदा की कोई है, कोई खुदा की बात मानता है, खुदा की बात को प्रेम करता है, और वैसे ही तबाह नहीं हुआ, फिर से खुदा ने बलवंत कर दिया। अपोस्टल जी का बिजनेस, बाढ़ आई, बह गया, चल गया, आज कहां है? देख रहे हैं खुदा ने, क्योंकि खुदा की बात को कोई मानते थे। क्या करते थे? बोलो सारे, कोई। उसका मतलब क्या है? बोलो, मानना। मानते थे खुदा की बात को, करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। जो सुना चर्च में, जाके घर में प्रैक्टिकल करना उसको। पर कई लोग सिर्फ सुनते हैं, घर में जाके कुछ नहीं करते, बाद में कुछ नहीं करते, उल्टा करते। पास्टर ने ये बात बोली कैसे? उल्टा उल्टा कहानी चलती है। तीसरी, बाढ़ आई, उड़ा के ले जाते, बिजनेस, सेहत, कभी कई चीजें, आत्मिक स्पिरिचुअल चीजों की, आत्मिक चीजों की मौत हो जाती है। कई बार प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, अचानक पता चला प्रार्थना लाइफ खराब, खत्म हो गई। पर आप प्रभु की बात मानते, फिर उठते और फिर करते। अच्छे खासे वर्शिप कर रहे थे, गीत गा रहे थे, अचानक कुछ हुआ, तब पति उड़ा के ले गया। घर में पैसा रखा था दशमांश देने के लिए, बाढ़ आई, सब पैसा गायब हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपके साथ हुआ है? कईयों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? या कुछ चीज आपने कुछ करना था, आप जब घर गए देखा है ही नहीं वो चीज, बाढ़ आई, चला गया। अब तीसरा लेवल आता है, और कई बार आती है समस्याएं, आंधियां आई। तीसरा क्या आई? आंधियां। तूफानों में साथ है, तूफानी आ जाता है। फिर आंधियां आई। चेले जब जा रहे थे यीशु के साथ, किश्ती पर लिखा आंधी आई। फिर एक बार लिखा जा रहे थे, फिर आ गई आंधी। आंधियां आती है,
अब आंधी में क्या होता है, जब आंधियां चलती है आपने देखा क्या होता है, पेड़ टूट जाते हैं। इससे पहले एक मैं थोड़ा रह गया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब बाढ़ आती है मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कहीं हम प्रभु को छोड़ ना दे, आत्मिक मौत होने के चांस रहते हैं। पर अगर आप खुदा की बात मानते, प्रभु आपको उसको छोड़ के जाने नहीं देता, चर्च को छोड़ के जाने नहीं देता, आत्मिक मृत्यु से बचाता है। आंधियां आ जाती है, आंधियों जब आती क्या होता, जब कल भी आ रही थी थोड़ी सी आई, जब ज्यादा आने में मैं आया तो मेरे ये सब चद्दर पद्दर सब उड़ी पड़ी थी। जब आंधियां आती है चीजें टूटने लग जाती है, घरों में मिट्टी मिट्टी आ जाती है, गंदा गंदा हो जाता है। आंधी नहीं आई, आंधियां आई। पास्टर जी प्रार्थना की इन्फेक्शन चली गई थी, फिर अगली बार कहां से आ गई पता नहीं पास्टर। आंधियां क्या आती है, एक बार ही आके चली जाती है, फिर कुछ दिन में चक्कर मारती है। आंधियां, आंधी नहीं आंधियां। जब आंधी आती है चीजें, कभी कभी आपने देखा कई पेड़ टूट जाते जो कमजोर होते, पेड़ टूट जाते, लगे हो वो उखड़ जाते, धूल हो जाती। एक बार मैं देख रहा था कामरा की वीडियो, आंधी आई, टेंट पकड़ के खड़े कहीं उड़ ना जाए। मेरा टेंट तो उड़ गया था, पर धन्यवाद खुदा का जोड़ दिया कैसे भी, आधा तो फट गया बीच में से। आंधी आती तो चीजें फटने लग जाती है। तो आत्मिक जिंदगी में भी ऐसा होता है। आपको पता क्या होता है, आंधियां आती है मतलब टूटने का डर होता है, कहीं मैं इस तरह से टूट ना जाऊं, कहीं मैं प्रभु से टूट ना जाऊं, कहीं मेरा पति फिर से उस चीज मेरा पड़ जाए, कहीं मेरी प्रार्थना जीवन ना टूट जाए, कहीं मेरा फाइनेंस ना टूट जाए, कहीं मेरा पति फिर वैसे ना हो जाए। टूटने का डर रहता है और डर आ जाती है, गंदगी घर में देखते हैं ऐसे लगता है ना जैसे सारा नर्क यहीं आ गया। कभी कभी लगता है ना ऐसे जैसे जब बीमारी हो तो एकदम बीमार, सब बीमार पड़े, गंद पड़ा घर में, सब कुछ कैसा लगता है, जैसे लगता है पूरा गंदा हो, नर्क हो गया। कभी कभी आंधियां आती है, मिट्टी ले आती है, गंदगी ले आती है। आत्मिक दुनिया में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो, आत्मिक लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी लाइफ इस तरह हो जाती है। कभी कभी दुष्ट आत्माएं आ जाती है, गंदा गंदा फील होता है, अरे मैं तो प्रभु को मानता था, मुझ पर कैसे आ गई ये आंधियां, हवाएं आ जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पर आपको खुशखबरी की बात बताता हूं, लिखा सब कुछ आया, पर उसने घर कहां बनाया था, चट्टान में, मसीह में। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की बात को मानता था, वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान का मतलब क्या है, अगर देखें दूर देखने वाला, समझदार। समझदार लोग ही प्रभु की बात को मान सकते हैं, मूर्ख नहीं मान सकता। और जो मानता है वो बुद्धिमान है। देखो मैं बरसा, बाढ़े आई, आंधियां आई, आज भी वो वैसे का वैसा ही था। भी वो मैरून कलर का कपड़े पाए हुए खड़ा है, मेरी चर्च में कई लोग ऐसे खड़े हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई खड़े हैं। आंधियां आई पर खुदा ने चंगा नहीं किया, ऑपरेशन हो गया, आज भी खड़े हैं। खुदा को छोड़ नहीं दिया, भाग नहीं गए, चर्च नहीं बदल ली, पास्टर रमेश की चर्च छोड़ो, चंगे तो हुए नहीं है, दूसरी चर्च में चलते। आंधियां, टूटने का डर मन में आया जरूर होगा, मैं लिख के देता हूं, छोड़ देते चर्च लिख के देता हूं, आया होगा। क्यों? क्योंकि आंधियां आती हैं तो विचार जरूर आता है, इस चर्च को छोड़ दो, इस चर्च से टूट जाओ, खुदा से टूट जाओ, आता जरूर है। क्योंकि उनका वचन में आंधियां आएंगी, गिरने का डर होगा, फटने का डर होगा, घाव का डर होगा। यहां पर भी कई बार शिवपुरों के भी आए, एक दो तो उड़ी गए जो मानते नहीं थे वो तो उड़ गए, जो मानते थे अभी खड़े पड़े। इनमें से भी कोई नहीं मानेगा, क्या पता अगली बार उड़ जाए। सुनो, समझ रहे नहीं, सुन रहे हो, ये तो गेम है खुदा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आपका फैसला है। पर परमेश्वर बोलता है ना तो तू चर्च से टूटना और ना तू खुदा से टूटना, क्योंकि अगर तू टूटा, बाइबल कहती है यू विल बी डिस्ट्रॉयड, तू पूरा बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा तेरा। पर कौन नहीं टूटा? जो मानता था, वो वाइज था, वो स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग, आंधी बाढ़ तूफान
सब प्रूफ था वो, आंधी प्रूफ, तूफान प्रूफ, बाढ़ प्रूफ, कुछ भी नहीं हुआ उसको, वैसे का वैसे ही खड़ा रहा। कई लोग बोलते थे यहाँ हम लोग 6 महीने में पास्टर भाग जाएगा। मैंने प्लाट ले लिया। यहाँ थे कोई चर्च में से एक बोल रहा था, कोई आता होगा कभी विरोधी, वो बोल रहा था पास्टर भाग जाएगा। अरे भाई, हम चट्टान में घर बनाया है अपनी लाइफ, चट्टान में। मेरा बाप मेरे साथ रहता है, मेरा मुट्ठी मेरे साथ रहता है, मैं खुद की रक्षा नहीं करता क्योंकि वो मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। पर आगे लिखा है, बस 3 मिनट और है, 3-4 मिनट। आगे क्या लिखा है कि दूसरा व्यक्ति जो मूर्ख था, जो खुदा की बात नहीं मानता था, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाबूजी का पता ही नहीं चला ठीक है कहां करते चले गए, ठीक ही करते रह गए तुम, ठीक है। यहां पर बड़े एक्साइटेड, जंप मारते उछलते, आमीन हालेलुया, घर में गए सब ठंडा, पास्टर की बुराई, चर्च की बुराई, उस विश्वासी की बुराई, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसकी चुंगली, गलत कामों में साथ देना। तो जब आंधी आएगी क्या बनेगा? कईयों की चल रही है, मुझे पता है, आंधी पानी बाढ़ सब चल रहा है साथ में, मिक्सअप है, कभी कभी सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, बाढ़ भी आ गई, आंधी भी आ गया, तूफान भी आ गया, कईयों की लाइफ में सब चल रहा है। पर अगर तुम खुदा की बात मानते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम एकदम सही सलामत बाहर आओगे। आंधी आई, मैं बरसा, तूफान आया, सोने की तरह बन के मेरे प्रियो, कई लोगों को मैं देख रहा हूं डायमंड की तरह, गोल्ड की तरह आ रहे हैं बाहर, साइन मारते हुए, चमकते हुए। पर कई लोग डिस्ट्रॉय हो गए, मैं भी आगे हो सकते हैं, खुदा जानता है, अगर वो प्रभु की बात को मानते नहीं है। अगर प्रभु की बात को नहीं मानते हैं तो 100% चांस है आप कभी भी नष्ट हो सकते हैं। आप, कई लोगों का आज चर्च आने का मन नहीं करता, वो नष्ट हो गए। वो क्या हो गए? संडे वाले दिन कई लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, प्रभु को मानते हैं। किसको मानते हैं? और संडे दिन वाले दिन सब चल रहा होता उनका। खुदा की बात को मानो, अगर मानोगे, उसको प्रैक्टिकल करोगे, जो कहा जाता है वो करोगे, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, डजंट मैटर, कुछ भी हो, चाहे आपका अपमान हो, बेइज्जती हो, आपका विरोध हो, आंधियां आए, लोग विरोध करें, लोग आपके बोले पास्टर तो ऐसा है, ये पास्टर तो ऐसा है, तू तो ऐसी है, तू तो पखंड करती है, तुमको कुछ भी बोले, तुम बदल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तुम कभी भी गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम खुदा की बात को मानते हो। मगर अगर उसकी बात को मानते नहीं हो, उनके साथ दोगे और भाग जाओगे, उखड़ जाओगे। तो आंधियां तूफान दोनों के जीवन में आई। क्या अंतर था? क्या मेरा टॉपिक था? प्रभु का वचन मानने और ना मानने वाले में क्या अंतर होगा? देखा, जो मानता था वो सब प्रॉब्लम समस्याओं के बावजूद भी गिरा नहीं, वैसे का वैसे रहा, ब्लेस्ड हो गया। और जो नहीं मानता था वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, गिर गया। फैसला आपके ऊपर है। अगर आप मानेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। प्रभु ने एक दिन मुझे बोला, रमेश तुझे कई लोग आए हिलाने के लिए, पर कहता आए चले गए, तो आज भी वही है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू मेरी बात को मानता है, तो मेरी बात को, इसलिए तू आज भी खड़ा है। पर कई लोग जो बात को मानते नहीं है, वो गिर चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं। फैसला आपके ऊपर है। आप अगर गिरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप बने रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है।
बने रहेंगे खुदा के साथ स्वर्ग में आनंद जीवन मिलेगा आपको। उसका सिंहासन पर आप बैठाएगा परमेश्वर, आत्मिक जीवन आपको देगा, दूसरी बार आपकी मौत नहीं होगी, ऐसा परमेश्वर शरीर देगा। अगर आप गिरे, अगर आपने खुदा को छोड़ा, इस चर्च को छोड़ा, खत्म है। हाँ, अगर आपका ब्याह शादी हो जाता, दूसरी जगह जाते हैं, वो आपका वो चर्च छोड़ना नहीं होता, वो तो एक दिन बाप के घर से जाना ही है। हालेलुया। वो तो एक दिन बाप के घर से, पर विरोध करके, चलन करके, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही इस चर्च में क्योंकि तुम गलतियां करते हो और इस चर्च को छोड़ देते हो, तो खुदावन कहता है तुम बर्बाद हो सकते हो। हालेलुया। पक्का चांस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलेंगे तो परमेश्वर की बात को मानो, आप ब्लेस्ड होंगे, 100% ब्लेस्ड होंगे। कोई आपको आशीष होने से रोक नहीं सकता। तो आपको मैं देख रहा हूं ऐसे जंप मार के ना कईयों को आत्मा में ऊंचा उड़ाने वाला है, जंप मार के आपको उड़ा देगा ऊंचा। बस उसको छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। कोई आपके साथ चर्चा आए या ना आए, कोई साथ दे या न दे, कोई टाइप दे या ना दे, आपने अपना काम करते रहना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।